और गाइस हम आजकल देख रहे हैं बंदर और छिपकली की लड़ाई, वो भी मजे से। अगर उन्हें देखकर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि कौन है ये लोग और ये इतने बड़े होने के बाद भी लड़ाई क्यों कर रहे हैं और इनके घर कहाँ हैं और ये बकचोदी क्यों हो रही है और क्या हो रही है, तो हाँ, इस फालतू से सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। हेलो भाइयों और उनकी बहनों। तो ओरिजिनली ये मॉन्स्टर वर्स वाली बकचोदी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब एक जापानीज सोल्जर और एक अमेरिकन सोल्जर ईरान से टापू पे गिरते हैं और एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। पुरानी कहानी के अनुसार जब दो बिल्ली एक रोटी के लिए लड़ती हैं तो बंदर आके उस लड़ाई को सुलटा देता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है, जिससे हमें पहली बार अपने कॉन्ग का चेहरा देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद 1950 की बात है कि 2-3 छोरा छोरी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम मोनार्क रखते हैं। बुरी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस गवर्नमेंट के पैसों पर चलता है, जिनका काम है टाइटन्स को मारना। तो ये खूब मेहनत करके कम से कम टाइटन्स को ट्रैक करना तो सीख ही गए हैं। तो कुछ आंडू पांडू टाइटन्स के बाद दी बिग डैडी गॉडजिला को भी ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि हॉलो अर्थ नाम की भी एक चीज है धरती के अंदर, देन ये 1962 में हॉलो अर्थ पे स्टडी करते हैं तो इनको मचती है खुजली, जिसको शांत करने के लिए हॉलो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जो है हमारे कॉन्ग भैया का घर। और फिर कुछ हफ्ते वही साइंटिस्ट वाली बकचोदियां करके चोचले फैलाकर बाहर आते हैं तो पता लगता है उई माँ, इधर तो साला 10 साल का कैलेंडर ही बदल गया। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, हॉलो वर्ल्ड में टाइम थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। तो कुछ साल बाद ये अपनी टीम और लोकी और मिस बाबल को लेकर पहुंचते हैं स्कल आइलैंड, जहाँ इनकी फट के फ्लावर हो जाती है दूसरी बार, क्योंकि ये पूरा इलाका टाइटन से भरा हुआ है। लगभग पूरी टीम पेल दी जाती है टाइटन्स के द्वारा। फिंगर चिप्स बना के एक एक बंदा खा लेता है। जैसे तैसे कुछ लोगों को हमारा कॉन्ग, गर्ल क्रॉलर और वो दूसरा एक टेंटिकल वाला जानवर होता है उसको मार के बचा। इतने सारे लोगों को मारने के बाद हाँ, ये हैंडसम दद्दू भी, तो काफी सालों तक शांति मची रहती है, जब तक 1999 में एक म्यूटो न्यूक्लियर फैक्ट्री में निकलकर बवाल नहीं काट देता। वो अपनी गर्लफ्रेंड तथा माल को ढूंढ रहा होता है कि है कहाँ, बाबू से मिलवा दो मुझे। तो 15 साल लगते हैं उसे अपने बाबू को ढूंढने में, और वो बाबू 15 साल बाद न्यूयॉर्क में मिलता है, जहाँ पर गोजू भैया आके ठपेल देते हैं कि प्यार मोहब्बत नहीं चलेगी इस धरती पे, यहाँ के बिग डैडी हम हैं। गोजू भैया से पिलने के बाद दोनों म्यूटो तो फिर क्या था, गोजू भैया दोनों म्यूटो को मार देते हैं एक-एक करके और न्यूयॉर्क की मटिया पलीत कर देते हैं। लेकिन असली मैटर तो शुरू होता है 2018 में। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्स 17 से 18 टाइटन्स को एक साथ धरती पर बुला लेते हैं। दुनिया के हर कोने पर टाइटन्स घूम रहे होते हैं, पर चाइना में नहीं। वो साले टाइटन्स को देखकर पोकेमॉन चिल्लाने लगते हैं। एनीवेज, गॉडजिला भैया आगे आते हैं और वो किंग गिदोरा को चैलेंज करते हैं कि आओ दो हाथ हो जाए। एंड लाइक ऑलवेज, इलाका पापा का है तो पापा ही जीतेंगे। लेकिन अब पूरी दुनिया बदल चुकी है, तो 2021 में इनको समझ आता है कि हॉलो अर्थ कोई दूसरी दुनिया नहीं है, ये अर्थ का ही एक हिस्सा है। तो चलो कॉन्ग को उसके घर में छोड़ आते हैं, क्योंकि ये ससुरा ऊपर रहेगा तो गोजो से लड़ता रहेगा, और कम शब्दों में कहें तो गोजो भैया पेल देंगे इनको। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, इंसान को पसंद है बकचोदी। वो जब हॉलो अर्थ में जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये पार्टिकल तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, तो उसको ले आते हैं और उससे बनाते हैं एक मेका गॉडजिला। अब ये मेका गॉडजिला की मार लेता है बहुत गंदी तरीके से। अब जब हमारे गॉडजिला पिट रहे होते हैं तो कॉन्ग भैया को अच्छा नहीं लगता है, तो कॉन्ग भैया हॉलो अर्थ से वापस आते हैं और गॉडजिला की मदद करते हैं। और फिर हमें देखने को मिलती है एक रोबोट, एक छिपकली और बंदर की लड़ाई, जिसमें ऑब्वियसली बंदर रोबोट को मार देता है। अब जब रोबोट का सिस्टम हैंग हो गया है तो गॉडजिला को लगता है ठीक है एक बार छोड़ देते हैं वार्निंग देकर। तो गॉडजिला समुद्र में पैसिफिक ओशियन में वापस चला जाता है और कॉन्ग अपने घर हॉलो अर्थ में। बाकी इसके आगे कहानी कल बताऊंगा। लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।